नमस्कार, जय हिंद जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज और मेरे साथ अभी मोतिहारी में ही आए हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि कुमार अभिनव जी आए हैं। कुमार अभिनव जी जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के एडिटर संस्थापक हैं और इन्होंने जो है काफ़ी वायरल और चर्चित चेहरा है, प्रसिद्ध पत्रकार, मोटिवेटर, शायर और लेखक, अब अभिनेता यानी एक फिल्म के हीरो भी हैं कुमार अभिनव जी। तो कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांधी कर्मभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है मोतिहारी आके? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि महात्मा गांधी की धरती है, सरजमी है, जहाँ से गांधी जी महात्मा बने, ये वो भूमि है जी। तो ये बताइए कुमार भाई कि अभी राम मंदिर आज बन रहा है और उसी दिन आप मोतिहारी में आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है राम मंदिर बन रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अब जहाँ प्रभु श्री राम को चुनौती दी गई थी इस जगह पे, और आप तो वकील हैं, आपको पता ही होगा कि ये जो केस था इसमें राम लल्ला खुद एक पार्टी थे जी। तो ये बड़ी बात है कि राम लल्ला खुद एक पार्टी थे और अपना वो केस खुद लड़ रहे थे। क्या हो सकती है इससे बड़ी बात? वो केस हम लोग जीते और अब राम जी का वहां पे मंदिर बनने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, खान सर का आपने इंटरव्यू किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप पत्रकारिता के बड़े माहिर खिलाड़ी की तरह सवाल पूछ दिए। देखिए, उनके बाउंसर्स के बीच, उनके हजारों विद्यार्थियों के बीच, दर्जनों बाउंसर्स और हजारों विद्यार्थियों के बीच जितना साहस से आप सवाल पूछ लिए उतना साहस से कोई जल्दी पूछता नहीं है। तो कहाँ से लाते हैं इतना हिम्मत? नहीं, अब हम एक पत्रकार हैं डायरेक्ट जियो से लड़ जाते हैं, कभी पेप्सी से लड़ जाते हैं, कभी खान सर से तीखे सवाल पूछ देते हैं, क्या कारण है इसका? अगर हम नहीं पूछेंगे तो लोग हमें क्यों ही देखेंगे? क्यों देखेंगे लोग? हमारा काम है पूछना, लोगों तक वो जानकारी पहुंचाना, तो वो चीज हम बस करते हैं और अच्छा लगता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं जी। तो ये हिम्मत वाली बात नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन जब करते हैं तब ईमानदारी से करते हैं, उसमें हम बेईमानी या मिलावट नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल, मनीष कश्यप जेल से निकल गए, कैसा लग रहा है मनीष जी को निकाल के? अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मनीष कश्यप अब बाहर आ गए हैं और फिर से वो माइक उठा के फिर उसी अंदाज में रेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब वो जेल से बाहर निकलने को हुए तब लोगों ने कहना शुरू किया कि अब वो वाला पावर, वो वाला अंदाज नहीं दिखेगा। लेकिन मनीष भाई से जब हम लोगों ने सवाल पूछा कि क्या वो शुरू रहेगा, उन्होंने कहा कि रेलैया छोड़ेंगे नहीं। ये चीज बहादुरी है उनकी। मोतिहारी में आप जिधर देखिए राममय हो गया है। अभी देखिए, आपको बगल में दिख रहा होगा कि देखिए ये पूरा राममय दृश्य चारों तरफ है। तो कहाँ गांधी कर्मभूमि और कहाँ अब राममय हो गया है, दोनों में आप सामंजस्य पाते हैं या विरोधाभास? नहीं, सामंजस्य पाते हैं। कैसे? गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे जी। इतने बड़े समर्थक थे कि जब उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन, उस आंदोलन में उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा था कि एक भी अहिंसा नहीं होनी चाहिए, हम लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। और एक कांड सिर्फ हुआ, एक थाना फूंक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और प्रभु श्री राम का चरित्र उससे कहीं ये चीज बड़ा है, वो भी अहिंसा के पुरोधक थे, हिंसावादी श्री रामचंद्र नहीं थे। जिस समुद्र से 3 दिन तक पंथ मांगते रहे और जब रास्ता समुद्र ने नहीं दिया तब उन्होंने तीर और धनुष निकाला, इसके बाद भी उस समुद्र को उन्होंने सुखाया नहीं। कहीं विरोधाभास नहीं है। मोदी जी पर क्या कहना चाहिएगा? राम मंदिर बन रहा है, मोदी जी के कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो क्या कहना चाहिएगा? हम कहना चाहेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी को मौका दे दिया गया होता तो और अच्छा होता। क्यों? या फिर लाल कृष्ण अडवाणी अगर प्राण प्रतिष्ठा करते तो और अच्छा हुआ। क्यों ऐसा? भाजपा पार्टी ने बहुत कुछ किया है, आरएसएस ने किया है, हिंदू महासभा ने किया है। हिंदू महासभा बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, आरएसएस तो उतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं लड़ी जितनी हिंदू महासभा लड़ी है। इसमें मोदी जी हमको कहीं नजर नहीं आते हैं। सत्ता में बैठा एक व्यक्ति जो अपने पावर का यूज कर सकता है, उससे ऊपर कोई नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, लाल कृष्ण अडवाणी को मौका मिलना चाहिए, जनता को तो उन्होंने ही जगाया ना रथ यात्रा निकाल के। अभी बिहार में जो है वो आए दिन कहीं ना कहीं हत्याएं, कहीं जो है वो लूटपाट। अभी जहाँ जिस शहर में आप आए हुए हैं, दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 5 दिनों में करोड़ों की चोरी यहाँ पे हुई है। और जानते हैं वो चोर कहाँ से? वो चोर उत्तर प्रदेश के हैं, जो योगी आदित्यनाथ के आने के पहले वहाँ उत्तर प्रदेश में चोरी करते थे। अब उनको लगा कि भाई चोर चक्कों की सरकार रही नहीं, तो बिहार में आके मोतिहारी में बस गए और यहाँ आके चोरी कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? इस पे हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? बिहार में जो आए दिन हत्याएं हो रही है, एक पत्रकार के तौर पे आप क्या? हाँ, तो इसमें बस इतना कहेंगे कि आपकी पुलिस शराबबंदी छोड़ के अगर हत्याओं पे कंट्रोल करती तो ज्यादा अच्छा होता। शराब पी के सड़क पे नाचने से ज्यादा बदतर है किसी का मर्डर हो जाना। बिहार पुलिस को शराबबंदी छोड़ के
मर्डर पे ध्यान देना चाहिए कि मर्डर ना हो, उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। India is a secular country. बिल्कुल। You know it very well that our Indian constitution gives her from the very preamble, the word secular lies in the preamble. फिर भी मोदी जी आकर के और एक पर्टिकुलर धर्म का काम कर रहे हैं, मतलब राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? गलत है, कैसे गलत? पर ये सवाल उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। कैसे गलत है, आप बताइए। प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब आप उसको पूरी तरह से प्रमोट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनवाइए, मंदिर बन रहा है, ये सही चीज है, पर प्राण प्रतिष्ठा आप करेंगे ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि पीएम मोदी खुद ही प्राण प्रतिष्ठा करने लग जाए, वो गलत है। मतलब कैसे गलत है ये, आप थोड़ा तर्क दीजिए। बस वही चीज है कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश है और उसमें आपके प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब कि आप एक धर्म को सबसे ऊपर मान रहे हैं। क्या अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने मस्जिद में जाके इस तरीके से किया है जैसे मोदी जी कर रहे हैं? शायद नहीं किया है। वो जाके टोपी पहनते हैं, चादर चढ़ाते हैं, पर ये काम नहीं किया है किसी ने। तो टोपी पहनते थे, चादर चढ़ाते थे, उससे तो अच्छा है कोई राम की पूजा कर रहा है, जो कि हम हिंदू है तो अच्छा बहुसंख्यक है। हम केवल हिंदू नहीं, हम बहुसंख्यक हैं। तो हमें अच्छा लगेगा। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपने संविधान के दृष्टिकोण से पूछा तो मैंने उसका संविधान के दृष्टिकोण से जवाब दिया। बाकी आप पूछेंगे पर्सनली तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा मोदी जो है वो हमारे धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एक खुलेआम अब एक कल्चर सा डेवलप हो रहा है कि किसी भी बात में जय श्री राम कहा जाए, तो बहुत अच्छी बात है। पर जब हम संविधान में जाएंगे, कोर्ट के अनुसार जाएंगे, तो फिर वहां पे तो चीजें पलटेंगी ना। चलिए धन्यवाद। मैं वकील हूँ, मैं इस पर क्या ही बोलूँ। और आपके अपने जो विचार हैं उसका स्वागत है। हम लोग तो चंपारनी लोग हैं, हम लोग हर विचार का स्वागत करते हैं। जय हिंद।